हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मेरा आज नया वीडियो मैंने आज दूसरा वीडियो सोचा छोड़ने के लिए, जो कि आज का मतलब नया वीडियो होगा यूट्यूब पे, दूसरा वीडियो। और ये वीडियो हमने उसी कैरियर बेस्ड मतलब कैरियर ऑप्शन पे और एक तरीके से एजुकेशन पे इस वीडियो को मैं शूट करूँगा। तो मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ मैंने देखा और उस चीज़ को मैंने पाया। तो मैंने कुछ पढ़ा भी कैरियर के बारे में और उसके बारे में रिसर्च किया, इंडिया में कितने प्रकार के कैरियर हैं या फिर कैसे कैसे लोग कैरियर को चूज़ करते हैं एग्जैक्टली। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने पाया और मैं गैदर किया इन्फॉर्मेशन को और मैंने उस पर वीडियो बनाना चाहा। तो वो वीडियो आज इसी बेस्ड पे रहेगा। तो जिसमें से मेरा पहला मतलब एक तरीके से आंसर रहेगा, एक तरीके से इंफॉर्मेशन नॉलेज रहेगी। कैरियर मतलब व्हाट इज़ कैरियर। तो कैरियर पे हम कभी कभी ये देखते हैं कि कैरियर को हम ये समझ लेते हैं कि कैरियर बस कुछ नहीं है, हमारा एक तरीके से मनी एक्मुलेशन एक तरीके से जरिया है। देखो, कैरियर को अगर हमें चूज़ करना है तो कैरियर केवल मनी के लिए नहीं होना चाहिए। देखो, कैरियर या फिर हम कैरियर को चूज़ भी करते हैं तो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम किसी भी कैरियर को इमोशन पे, किसी को देखकर, किसी के कहने पर या फिर किसी मोटिवेशन में किसी को देख कर आकर नहीं चूज़ कर सकते। बल्कि कैरियर हमारा अगर हमें कैरियर चूज़ करना है तो हमारा कैरियर हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, उस चीज़ को करने का जुनून होना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को आसानी से अगर कोई भी समस्या आए, अगर हम उसके लिए किसी भी चीज़ को अगर देने के लिए तैयार हों, मतलब अगर कैरियर या फिर किसी चीज़ को हम चूज़ करते हैं तो उस चीज़ में अगर हम वो किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी चीज़ को हम एक तरीके से त्याग करना चाहें तो उस कैरियर में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। कैरियर मीन्स ये नहीं, तो कैरियर को अगर हम चूज़ करते हैं तो पहली बात तो कैरियर हमारे कभी इमोशंस पे नहीं होना चाहिए, किसी मोटिवेशन पे नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ को देख के हमें किसी को देख कर ऐसा ये है तो मैं उस कैरियर को चूज़ कर लूँ, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से हमारे साथ एक ब्लाइंड मतलब एक तरीके से हम बहुत ही गलत काम अपने साथ करते हैं। क्योंकि कैरियर इज़ द बेस्ट अपॉन कि हम अपने होल लाइफ में उस चीज़ को कैरी ऑन करने वाले हैं, पूरी होल लाइफ में करने वाले हैं। ये नहीं कि आज करेंगे और छोड़ देना उस चीज़ को। तो ये बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेस्ड अपॉन एडवाइस होना चाहिए और बेस्ड अपॉन एडवाइस होना चाहिए, बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने पैशन से, अपने शौक़ से, अपनी हॉबीज़ से उस कैरियर को जोड़ें। तो कैरियर का मतलब नहीं है कि हम अपनी सोशल लाइफ को भी भूल जाएं उस कैरियर के बीच में। उस अपनी सोशल लाइफ को कंटिन्यू करना है, उस कैरियर को भी कंटिन्यू करना है। और वो जो मांगता है वो एक तरीके से जो भी ये चीज़ हमें करनी चाहिए उस कैरियर में, उस चीज़ को करना है, कंटिन्यू करना है, इसलिए उस चीज़ को हमें छोड़ना है। तो मैंने जो भी चीज़ें, कुछ फैक्टर्स, कुछ रिसर्च मैंने की थी, तो उसमें सबसे बड़ा सच ये है कि हमारे इंडिया में 93% स्टूडेंट जो भी हैं वो 7 कैरियर पे, केवल 7 कैरियर को चूज़ करते हैं। मतलब एक तरीके से 7 कैरियर को चूज़ करते हैं 93% स्टूडेंट। इसमें आप समझ सकते हैं कि होल अमाउंट ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट है जो कि केवल कम से कम कैरियर को चूज़ करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी कम कैरियर में जाएंगे तो एक तरीके से कैरियर से एक एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से सही तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से बैठेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अदर कैरियर ऑप्शन की बढ़ना है कि और बढ़ना है। क्योंकि हमने और दूसरी बात है जानी कि अपने इंडिया में 250 से ज़्यादा कैरियर ऑप्शन करंट टाइम में मौजूद हैं और उन 250 कैरियर ऑप्शन में हमारे पास 5000 से ज़्यादा एक तरीके से जॉब वेरिएंट है, एक जॉब वैरायटी है। 5000 तरीके की जॉब उन 250 कैरियर ऑप्शन में हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मगर हमारे अधिकतर जो भी जनरेशन है, जो भी यूथ है, वो उन 7 कैरियर में फंस रही है। और वो 7 कैरियर कौन से हैं? उन 7 कैरियर में हम मैक्सिमम जो हाई नंबर पे है इंजीनियरिंग है, उसके बाद अकाउंट एंड फाइनेंस है, उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद मेडिसिन सेक्टर आ जाता है हमारा, उसके बाद है मैनेजमेंट सेक्टर है, अकाउंट एंड फाइनेंस है, और लॉ सेक्टर है एंड डिज़ाइनिंग सेक्टर। ये सारे सेक्टर केवल 7 सेक्टर हैं जिसमें 93% स्टूडेंट जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। ऐसा क्यों है केवल 7 जॉब फैक्टर में या फिर एक तरीके से कैरियर ऑप्शन को ही लोग चूज़ कर रहे हैं? सबसे बड़ा मेन फैक्टर यहाँ पर ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में लैक ऑफ एडवाइज़र, लैक ऑफ मेंटरशिप, लैक ऑफ गाइडेंस इन आवर लाइफ, इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट
मतलब हमारे स्टूडेंट जीवन में हमारे पास बहुत ही कम एडवाइज़र होते हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स और बच्चे के बीच कहीं न कहीं तालमेल नहीं खाता है। इस वजह से हम अपने करियर को चूज़ करने में शक करते हैं, या फिर किसी के प्रेशर में आके किसी के कहने पर हम उस करियर को चूज़ कर लेते हैं। ये और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ बहुत ही कम एडवाइज़र हैं जो कि करियर काउंसलर को कैरी ऑन करते हो, समझाते हो कैसे हम, बहुत सारे कैरियर हैं, कितने कैरियर हैं, कहाँ पर कितना अच्छा कैसे किया जा सकता है, ऐसे ही बताने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो ये और वो कैरियर हमारा दो चीज़ पे मेनली डिपेंड होना चाहिए। पहले फर्स्ट चीज़ सबकी प्रायोरिटी होती है मनी, दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए हम उस कैरियर से कितना ही लोगों को कितना हम हेल्प कर सकते हैं, लोगों को कितना समझा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि हमारा मनी तो होना चाहिए, उसके बाद हम उस कैरियर से, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो पैसे तो कमाता है, बट लोगों को सही तरीके से लोगों को मतलब तरीके से अपनी सर्विस देता है, लोगों को सही तरीके से चार्ज करता है, नहीं कि एक तरीके से एक्सटॉर्शन करता है मनी का उस पर्सन से। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे उस कैरियर में हमारा कहीं ना कहीं एक काइंडली नेचर छिपा होना चाहिए। उस करियर में हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ आज के पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है कि कैरियर क्या होता है, कैसे चूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि हम जो है कितने टाइप के कैरियर हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, और ऐसा क्यों है, किन पे बेस्ट होना चाहिए, और कितने कैरियर ऑप्शन अपने यहाँ उपलब्ध हैं, और किस में उसमें से हम कितने पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ बातें की जिसको मैं बताना चाहता था। और आगे जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा कि हम कैसे हम कैरियर को चूज़ करें और कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं, मेनली इस पे फोकस्ड रहेगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ आपको इन्फॉर्मेशन राइट लगती है, सही लगती है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। और आप स्टूडेंट को या फिर जो भी यूथ हैं उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, उनको आप उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो होंगे वो भी मैं यूथ्स के लिए और वो स्टूडेंट्स के लिए खास कर बनाने वाला, क्योंकि हमने ये बहुत बड़ी समस्या अपने यहाँ देखी है। उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर एक तरीके से मेंटरशिप नहीं है। तो उस चीज़ को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा करना चाहता हूँ। लोगों को तरीके से हर एक चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगा जो कि कैरियर और एजुकेशन पर बेस्ड रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड आप सभी लोग का इतना प्यार और वीडियो को देखने के लिए अंत तक थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक बटन को क्लिक करिए। ओके।